हेलो मिस्टर सत्या, काम कहाँ करते हो? कहाँ काम करते हैं वो जरूरी नहीं है, कैसे करते हैं और कब करते हैं ये ज्यादा जरूरी है। वाह, जो दिल में आता है वो बोल देते हो। बहुत शाणे हो। शानी तो तू है। तो अब मुंबई में आगे क्या करने का प्लान है? जाकर आरके से मिलना है। लो, एक जरूरी काम है। कौन है ये आरके? आरके है एक पुराना भाई। एक जमाना था वो सफेद रवि का बहुत खास था। अब भी उसका गुलाटी मारना कम नहीं हुआ है। आज भी उसका नाम लेने से लोग कांप उठते हैं। अभी जो हमारा धंधा चल रहा है, प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना, इस काम में वो हमारे काफी काम आ सकता है। मैंने पहले ही आरके से बात कर ली है। तुम भी जाकर एक बार मिल लो और अपनी डील को लॉक कर दो। आरके से मिलना है, मुझे ईश्वर सर ने भेजा है। येड़ा कहीं का अपने ही लोगों से उलझ रहा है क्या? कितनी बार उन लोगों को समझाया आरके सर, लेकिन वो समझते ही नहीं। मैंने अपने लड़के लोगों को भी समझाया था। एक बार वो लोग लड़की को लेकर होटल में आए थे, मैंने वहीं पर उनको ठोका था। और ठीक उसके 5 साल बाद मैं उसके और 10 आदमियों को ठोक चुका हूं। तब मुझे सफेद रवि का सपोर्ट था। पुलिस हमारा क्या उखाड़ लेती। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में जो दिल में आया वो कर रहा था। उसके बाद वो जेल में सड़ता रहा, धंधा भी चौपट हो गया और वक्त भी निकल गया। कौन है? ईश्वर सर ने भेजा है मुझे। ये नायकर क्यों ईश्वर को परेशान कर रहा है? क्या करना चाहता है तू? लड़ाई करना चाहता है या सेटलमेंट करना चाहता है? तुझे पता है ना ईश्वर किसका आदमी है? एक ही धंधा करते हो, फिर आपस में क्यों झगड़ा करते हो? वो है हैप्पी तो मैं भी हूँ हैप्पी। क्या सोच रहा है? अभी जल्दी हैप्पी न्यूज देगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ। वो एमएलए का लड़का बहुत उड़ रहा है, उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा। क्या बकवास कर रहा है? उससे बड़ा गुंडा बन रहा है क्या? अरे कितनी बार समझाऊं तुझे, खाली फोकट में झगड़े को ज्यादा लंबा खींचने का नहीं। कितनी बार समझाओ लेकिन तेरी खोपड़ी में बात घुसती नहीं। वो मुझे बार बार परेशान कर रहा है। मैं उसे कितनी बार समझा चुका हूँ। मैं पागल हूँ क्या? अरे वो बहुत बड़ा गुंडा है क्या? पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। देखना मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अरे इसको चिल्ड बियर लाके दे, इसकी खोपड़ी गर्म हो गई है। अरे तू तो मेरे जैसा लग रहा है यार। बचपन में मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था, बात बात पर गुस्सा होता था, लेकिन वो वक्त अलग था। अब सब बदल गया। दिमाग को ठंडा रखकर काम करना है, समझे? दोबारा फोन करने की तुम्हें हिम्मत कहां से आ गई? है खत्म कर दूंगा कमीने। अगर दोबारा नायकर को फोन किया और मुझे पता चला तो घर पर आकर कुत्ते की तरह ठोक डालूंगा। अब तेरा साथ देने के लिए सफेद रवि नहीं है, तुझे बचाने के लिए। जब वो तेरे साथ था तब लोग तुझसे डरते थे। अब लोग तुझसे डरेंगे ऐसा सोच रहे हैं क्या? ग्राउंड में गन रख के गोली मारूंगा तो कहां निकलेगी पता है ना? फोन रख कमीने। अबे तू फोन कर। तेरी ये तुम्हें क्या हो गया है आरके? सत्या को ठोकने का फैसला तुमने किया है। एक बात का ध्यान रखो, आज जो तुम्हें नाम और इज्जत मिली है वो सत्या की वजह से है। वो कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं बन सकता क्योंकि वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। अपने बेटे की बात सुनकर तुम्हें इस तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए था। इस वक्त विश्वनाथ और महादेव तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा है। यही मौका है जो पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, उसे तुम्हें संभाल लो। मैं कुछ नहीं जानता।
ये चूहे बिल्ली का खेल तो हमेशा चलता ही रहता है और इसके लिए कोई खास वजह की जरूरत नहीं होती। इन दोनों के बीच में तो लफड़ा हर रोज होते ही रहता है। तुमने टॉम एंड जेरी की कार्टून फिल्म तो देखी ही होगी। उसमें तुमने क्या देखा है? कभी चूहे का टाइम अच्छा होता है तो कभी बिल्ली का टाइम अच्छा होता है। कभी चूहा थक जाता है तो कभी बिल्ली थक जाती है। और इस चूहे बिल्ली के खेल में फायदा हमेशा पुलिस वाले उठाते हैं। 10 साल तक मेरा नाम सुनकर पूरा एरिया कांप उठता था। गलती कहां हुई? देखा जाए तो मैं भौंकते हुए कुत्ते के ऊपर ताला लगाना भूल गया और वो कुत्ता भौंकते हुए पुलिस के कुत्ते को यहां ले आया। सर, बात यहीं खत्म करते हैं। एक बात कहूं आपसे, यहां जो हमारी लड़ाई चल रही है उसमें फायदा पुलिस वालों का है। इस बिजनेस में सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। गलती तो होती रहती है और ये सभी करते हैं। पहले गलती करो और फिर सॉरी बोलो। सॉरी बोल दिया ना उसने? सॉरी बोला ना बेटे? हाँ हाँ, सॉरी बोल दिया ना? हाँ। बेटा, बेटा उठो, उठ जाओ। जैसे मैं यहां से बाहर जाता, तेरे बेटे ने मुझे टपकाने का प्लान किया था। तू इस बात को मान या ना मान, लेकिन मैं ये जानता हूं, इसलिए मेरे लिए जरूरी हो गया था कि मैं उसे टपका दूं। अपने बेटे के प्यार में मैंने जो किया वो तुझे गलत लग सकता है, लेकिन तुझे एक बात जान लेनी चाहिए, यहां जितने भी लोग हैं सबको अपनी जान प्यारी है। और सबसे बड़ी बात, तेरे बेटे को मैंने शूट नहीं किया। तेरे आदमियों के अंदर तेरे लिए कितना गुस्सा भरा हुआ है ये बात तो तू शायद अब समझ ही गया होगा। और तुझे जानकर हैरानी होगी कि यहां मौजूद कुछ लोग तुझे भी टपकाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि तूने अब तक मेरी जो भी मदद की है वो मैं कभी नहीं भुला सकता। वैसे वो सब तूने मेरे लिए नहीं किया था। मैं जानता हूं कि वो सब तूने पैसों के लिए किया था, लेकिन उस सब से मुझे भी बहुत फायदा हुआ, इसलिए मैंने तुझे अब तक नहीं मारा है। लेकिन तूने अपने बेटे की बेवकूफियों को नजरअंदाज किया, इसलिए उसे मारना जरूरी हो गया था। अपने बेटे का बदला लेने के लिए अगर तू कभी मुझसे बदला लेना चाहे तो तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो रास्ता चुना है उसमें बहुत से दुश्मन पैदा होते रहते हैं। उनमें एक नाम तेरा भी हो सकता है, लेकिन मेरा दुश्मन बनने की तेरी औकात नहीं है। इसलिए बदला लेने की बात तो अपने दिल से निकाल ही दे और सब कुछ भूलकर एक गुमनाम जिंदगी जीने की सोच, क्योंकि अब इस हालत में वही तेरे लिए अच्छा होगा। अगर ज्यादा उछलने की बात तेरे दिमाग में भी आई तो वो तेरी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए जैसा कह रहा हूं वैसा कर, यहां से कहीं दूर चला जा, समझ गया?